अब मैं आता हूं जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे जमहूरी निज़ाम का एक बहुत अहम सतून है। 3 हिस्से हैं हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर, मुकन्नना है, अदलिया है और हमारी इंतज़ामिया है, हुकूमत है। इन तीनों का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन स्पीकर साहब, हमारे आइन के अंदर बड़ा वाज़े लाइन भी खींची हुई है कि हर इदारे ने किस लाइन के अंदर रहते हुए काम करना है। आप एक कानून को, आइन को मानने वाले इंसान हैं, इसलिए आपने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा आपने उसकी कंप्लायंस कर दी। लेकिन अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा। पैसा बचाएं, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। चले हम उनकी 1 मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया वो अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को जुडिशियल मर्डर नहीं कहा गया? क्या अगर उसके बाद पार्लियामान यह फैसला करती कि क्योंकि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जुडिशियल मर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए, क्या पार्लियामान उसके बाद हक बजानब होती कि अगर यह फैसला करती कि अब से सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस सुना जाएगा वो पार्लियामान फैसला करेगी, कितने बजे सुप्रीम कोर्ट खुलेगा वो पार्लियामान फैसला करेगी, शाम को इख्तिताम किस दिन होना है वो पार्लियामान फैसला करेगी? क्या ये दुरुस्त होता? ये यकीनन दुरुस्त नहीं होता। जिस तरीके से वो दुरुस्त नहीं होता अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के काम के अंदर मुदाखलत करे, इसी तरीके से आइन के अंदर जो पार्लियामान का काम है सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत उसमें ठीक नहीं है। बहुत इज्जत करते हैं हम इनकी, बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने फैसला किया वो पार्लियामान की सॉवरेनिटी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी के अंदर इंटरफेरेंस है। और मेरी आज भी उम्मीद यह है, आज कर लें, आज नहीं करते अगले इजलास में कर लें, मेरी उम्मीद है कि तमाम हाउस यकजा होके, क्योंकि ये डिफेंस जो है ये दिफा किसी एक शख्स का नहीं होगा, ये एक सियासी पार्टी का नहीं होगा, ये किसी एक हुकूमत का नहीं होगा, ये दिफा होगा पूरी पार्लियामान का। इस पार्लियामान को यकजा होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए कि जो पार्लियामान का हक है, जो पार्लियामान का इख्तियार है, वो हम किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में जरा सी मुरासले के ऊपर बात कर लें, क्योंकि हमने पहले भी कोशिश की कि पार्लियामान को, क्योंकि हम यकीन रखते हैं पार्लियामान की जमहूरियत में, अगर आप यकीन करते हैं तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी के ऊपर आपका यकीन होना जरूरी है। हमने कोशिश की कि पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, एतमाद में लिया जाए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा मीडिया के अंदर कि जी जब मुझे बुलाया गया तो मैंने बाकी सब ऑपोजिशन के दोस्तों से राय ली तो पता चला कि वाहिद मैं इनवाइटेड था, कोई भी और इनवाइटेड नहीं था, और वो भी जुबानी इनविटेशन था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सबसे पहले इस हॉल के अंदर कोशिश की गई, यहां पर रेजोल्यूशन लेके आए, हमने कहा कि ये इजाजत दें, हम क्योंकि ज्यादा मेंबर्स को बुलाना चाहते हैं तो 6 बजे के वक्त के लिए इजाजत दे दी जाए कि इस हॉल को इस्तेमाल किया जाए कौमी सलामती सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के लिए। 2 दफा वोट हुआ, 150 से ज्यादा मेंबर्स ऑपोजिशन के मौजूद थे, दोनों दफा उन्होंने इस करारदाद के खिलाफ वोट डाला। ये इसके बाद नहीं कह सकते कि हमें नहीं इल्म था इसके बारे में। जो इनविटेशन है उसका वो असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। 85 मेंबर्स को इनविटेशन दिया गया, उसके अंदर बिलावल जरदारी साहब भी इनवाइटेड थे, शहबाज शरीफ साहब भी इनवाइटेड थे, खालिद मक्सी साहब इनवाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी इनवाइटेड थे, शहरी रहमान का मुझे नाम है इनवाइटेड थी, शाहजैन बुगटी इनवाइटेड थे, असद महमूद साहब इनवाइटेड थे। तकरीबन तमाम लीडरशिप इनवाइटेड थी, ये वहां पर नहीं आए।
इन्होंने ये फैसला किया कि ये वहां पर ब्रीफिंग के लिए नहीं आना चाहते हैं। मैं एक दफा फिर कहूंगा, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम मोड़ है। मैं फिर जो फॉरेन मिनिस्टर कह के गए हैं उसको दोहराना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाएं और तफसील से ब्रीफिंग लें, ताकि पाकिस्तान का हाउस, ये जो सुप्रीम हाउस है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत का मंबा है, यहां पर आकर तमाम मेंबर सुने और फिर उसके मुताबिक अपने फैसले कर सकें। लेकिन अगर ये नहीं मानते तो खैर ये इनका फैसला है, लेकिन मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। आखिर में वो तमाम कौम जो इस वक्त घर पर बैठी है और जिसको मैंने कहा कि जैसे कि वो फैसला करके बैठे हुए, और ये तमाम मेंबरान जो यहां पर बैठे हुए हैं, इनके लिए भी मैं आखिर में सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं। ये जद्दोजहद जो है, ये पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जद्दोजहद है।